हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। दोस्तों थोड़ा थोड़ा अब मजा आ रहा है क्योंकि क्या है कुछ ना कुछ नई चीजें अपन ना ट्रायल ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कलीग से मतलब कुछ ना कुछ सुनने मिलता है। दोस्तों सबसे पहले बताओ, चैनल सबके लिए है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे वो कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो। सबको एसएपी पे कुछ ना कुछ अपने एंड पे काम करना पड़ता है। कब तक डिपेंड रहोगे दूसरों पर, है ना। तो दोस्तों मैं अपने जो भी अभी तक के समय में मैं कुछ लोगों के संपर्क में आया हूँ जिन्होंने मुझसे कहा है कि कैसे आप किसी भी परचेस ऑर्डर की ओपन वैल्यू निकालते हो। मतलब मान लो कि कोई पीओ है, किसी पार्टी को मिला, एक्स वाई जेड को किसी ने, हमने बोला कि मेरे को सर्विस करानी है या मुझे कोई मटेरियल खरीदना है। मान लो कि सर्विस की बात करूं तो मान लो सर्विस है 1 लाख रुपए का, काम किया, मेजरमेंट किया, सब चीज किया, मैंने 90,000 रुपए का बिल बना। अब उसमें 10,000 रुपए बचा है। फिर दूसरा पीओ बना, उसमें भी कुछ 5,000 बचे, किसी में 50,000 भी बचे होंगे। ठीक है, सेम बात करते हैं सर्विस की, मटेरियल की। कुछ मटेरियल होते हैं जिसमें मान लो कि जैसे प्लेट का ही मैं बोल देता हूँ कि प्लेट वेट में आता है, केजीज में आता है, टन में आता है। ठीक है ना। तो कोई प्लेट है, एमएस का प्लेट है, मान लो आपको 10 टन चाहिए था, आपको इसकी वैल्यू थी करीब 5 लाख रुपए। अब वो जब आया स्टोर में आया तो क्या वेव ब्रिज से होते हुए आया, उसका वैल्यू चेक हुआ, टेम्परेचर कितना, सॉरी टेम्परेचर पूरा था, मतलब कितना वेट है, कितने मीट्रिक टन में आ रहा है। उसका पता चला कि वो 10 टन की जगह पे 9 टन आया। तो आपका जो अमाउंट है वो रेसिडुअल रहा, मतलब बचा रहा किसमें, पीओ में। तो ये देखो, पीओ में बचा है पैसा, सर्विस में बचा पैसा है। ठीक है, आपका ही पैसा है, आपके डिपार्टमेंट का पैसा है। तो आप पता कैसे करोगे कि कौन कौन से पैसे, कौन कौन से परचेस ऑर्डर में कितने रुपए बचे हैं। तो दोस्तों मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, मैंने कोई सेट लेआउट सेट नहीं किया है। एकदम जो जो लास्ट टाइम भी अपने परचेस रिक्विजिशन से रिलेटेड जो इशू आया था लेआउट का, उसका भी डिस्कशन करेंगे, कैसे अपने को उसको निकालना है, सिंगल परचेस ऑर्डर कैसे देखना है, और मल्टीपल परचेस ऑर्डर में कैसे चेक करना है, वो दोनों मैं सिंगल आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। अब मैं बताता हूँ, जो टी कोड जो यूज करूंगा वो है ME2N। ठीक है, जो टी कोड जो मैंने लिखा है वो क्या है, लिख लीजिए, ME2N है। ठीक है, तो मैं क्या किया, इसको एंटर कर बोला तो मैंने इसको क्या है यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर क्या है, परचेसिंग डॉक्यूमेंट एज पर डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब परचेस ऑर्डर का नंबर डालने से ही होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूट का रिपोर्टिंग है, यहाँ पर गेट वेरिएंट है, यहाँ पर डायनेमिक सेक्शन है, चूज है, वो सब कुछ नहीं करना है मुझे। मुझे स्कोप ऑफ लिस्ट है, इसमें मुझे एएलवी देखना है। ठीक है ना, तो मैं देखता हूँ एएलवी कहीं लिखा है क्या, तो इसमें गया और मैं देखा एएलवी कहीं लिखा है क्या, तो यहाँ पर एएलवी लिखा है और कहीं पर लिखा है बेस्ट एएलवी परचेस ऑर्डर एएलवी। और उसके अलावा चलो एएलवी मैं बोला ना आपको सर्च करना था, तो पहले चलो एक बार ट्रायल लेते हैं, पहले एएलवी को लेते हैं। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट डेट, अपने को क्या बहुत सारा डेटा निकलेगा इसमें एसएपी में, जब से इसका मतलब कंपनी में आपका एसएपी लॉन्च हुआ तब से डेट पकड़ेगा। तो आपने क्या डेट, मैं 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर, जो कि अभी तक आया नहीं क्योंकि आज मेरा डेट कितना, 16 अक्टूबर। ठीक है, टाइम इट 11 बजे की बात है दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। राइट, अब मैं इसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, देखता हूँ कि कैसा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, मतलब यहाँ परचेस ऑर्डर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसी को मैं देखते हैं कि इसी टाइप का ये आता है, देख लो, अगर ट्राई करें आइटम टाइप कैटेगरी परचेस ग्रुप पीओ जैसा है। ठीक है, अब मैं दूसरा इसमें स्कोप ऑफ लिस्ट जाता हूँ और इसमें चले जाता हूँ मैं किसमें, ये एवरीथिंग एएलवी जो भी डाला हुआ है उसमें आपको डॉक्यूमेंट डेट आपको पकड़ लेंगे जो भी है। ठीक है, 31 अक्टूबर, इसलिए कि आज के दिन भी किसी ने बनाया हो तो वो भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, सेम चीज आ रही है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं स्कोप पब्लिश को कुछ नहीं छेड़ता। अब दोस्तों देखो, मेरा जो स्क्रीन है ना, वो देखो 1 2 इस टाइप का दिख रहा है, मतलब 25 ऑर्डर इधर पे है और मेरा कॉलम ऐसे थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। लोग बोलते हैं ये अच्छा है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये अच्छा नहीं, इससे ये बेस्ट ऑप्शन है। सिंपल है, आपको जाना है यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेआउट है ना कल का सेम, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ गया, मैं सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ गया, लेआउट पे गया दोस्तों, सिंपली यहाँ पर गया और मैंने लिख दिया परचेस। ठीक है, यहाँ पर है परचेसिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ गया, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा और मैंने यहाँ क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट में डाल दिया। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा काम क्या किया, मैं यहाँ पर गया वापस, यहाँ पर है सेट ऑर्डर है, उसमें से जो सिलेक्शन है कैलकुलेट कैलकुलेट सब टोटल, तो सब टोटल मुझे चाहिए नहीं, तो मैंने यहाँ पर हटा दिया सब टोटल को।
अब देखो प्रेजेंटेबल टाइम फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट है तो मटेरियल किसकी बात हो रही है, तो मैं बोला ये डॉक्यूमेंट मटेरियल ये है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया इसको, ये लेके आ गया। शॉर्ट टेक्स्ट भी मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्वांटिटी, तो मैंने क्वांटिटी को मैंने यहाँ रख दिया। क्वांटिटी के बाद जो आपका जो यूनिट है, ठीक है ना, आप ये देखोगे स्टॉक कीपिंग यूनिट है, चलो इसको ही ले लेते हैं। बहुत सारे यूनिट, यूनिट ऑफ मेजर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। ओ यू एम होता है, यू एम होता है, सब रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पर है टू बी डिलीवर्ड क्वांटिटी, चलो इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं। ये क्वांटिटी है, ये हो गया टू बी डिलीवर्ड क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद में और क्या आ गया, टू बी डिलीवर्ड क्वांटिटी के बाद टू बी डिलीवर्ड वैल्यू, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पर रख लिया। तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज बता दी। यहाँ पे मैंने टू बी डिलीवर्ड वैल्यू आपको अल्टीमेटली दिखा दिया है, ठीक है। बट अपने को क्या है इसका पीओ की वैल्यू भी अपने को लिखना है, तो अपने को यहाँ पर जाना है, यहाँ पर नेट ऑर्डर वैल्यू है, इसको यहाँ पकड़ना है इसको, और ऊपर जाओ और यहाँ पर यहाँ ऐड करो और इसको क्लोज कर दो इधर पे, और ये हो गया, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये नेट ऑर्डर वैल्यू हो गया आपको 500 रुपये हो गया 5 का। अब देते हैं प्राइस भी होगा कुछ, नेट प्राइस, ठीक है। यहाँ पर नेट प्राइस है, ये भी ये ले लो। अब देखो मैं जो जो वर्ड यूज करता जा रहा हूँ, प्लीज उसको देखते जाना, ठीक है। पहले तो परचेसिंग डॉक्यूमेंट, जो परचेस ऑर्डर होता है। दूसरा, परचेसिंग ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल क्या ले रहा हूँ, शॉर्ट टेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी क्या है, यूनिट ऑफ मेजर क्या है, ईच मटेरियल का कॉस्ट कितना है, तो टोटल वैल्यू का कॉस्ट कितना है। जैसे एक पीस का रेट क्या है, जो फिनिश मटेरियल का एक पीस का रेट कितना है, 100 रुपये, तो 5 के लिए 500। यहाँ पर क्या है, एक पीस का रेट कितना है, 10,000, तो टोटल वैल्यू 10,000। यहाँ पर 500 रुपये है, राइट। कितने, 2 पीस के लिए कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। ये सेम क्वान्टिटी होगी। उसके बाद 5 में से 5 मुझे बचा हुआ डिलीवरी के लिए, तो टू बी डिलीवर्ड वैल्यू कितनी होगी, 500 हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब मैं थोड़ा और इसको थोड़ा डिफाइन कर दूंगा, मैं पता करूंगा मेरा वेंडर कौन है। ये मैं यहाँ पर ले लिया, कहाँ रखा मैंने, यहाँ रख लिया, टू डॉक्यूमेंट वेंडर में डाल दिया। और उसके बाद में मेरा आया प्लांट है, मैंने सारे पकड़े, मुझे ओवरऑल देखना है कि मेरे पास कितना रुपये है। इस प्लांट को मत जाओ, बस सिंपली बता रहा हूँ। अब देखो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी इस परचेस ऑर्डर में ME2N में मैं आपको बताऊं कि आपके पास ये रुपए बचे हुए हैं। अगर इसको मैं ओपन करूं और इसको क्या कर दूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में डालूं, तो देखो इतने सारे रुपए बचे हुए हैं लोगों के, देख रहे हो। अब इसको अगर सिंपली बोलूं कैसे चेक कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पर जो वेरीफाई करेंगे, स्टिल टू बी डिलीवर्ड कितना दिखा रहा है, इकाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़। चलो इसको चलते हैं, यहाँ जाते हैं, तो आपका ये जाते हैं, चलो इसको खोलते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका स्टेटस में देखो ये वाला इकाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, 1,80,00,000 रुपए दिखा रहा है बचा हुआ, ठीक है ना। ये अलग फॉर्मेट है, ठीक है, तो इसको नहीं देखेंगे। ये अकाउंट असाइनमेंट है, आपका एग्रीमेंट वाला है, तो एग्रीमेंट को नहीं पकड़ेंगे, 5P सीरीज वाले को, आपको 21 सीरीज वाला पकड़ के दिखा रहा हूँ मैं। सेम यहाँ भी वही डिफाइंड है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपको सिंगल अगर देखना है तो आपको क्या है, ये है, इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर टी कोड खोला, ME23N, ठीक है, क्लिक किया, एंटर हुआ। यहाँ पर आपने क्लिक किया, इसको सेव कर दिया, यहाँ पर डाला स्क्रीन में। देखो आपका ये है, हेडर में क्लिक करना है। हेडर में क्लिक करते ही स्टेटस पे आपको जाना है, बहुत सारे जो टैब्स हैं, स्टेटस में जाना है, तो आपको ये दिख जाएगा, सिंगल परचेस ऑर्डर में आपको ये अमाउंट दिख जाएगा कि इतना अमाउंट बचा है, और जो दूसरी जो है उसमें मल्टीपल में आपको यहाँ पर दिख जाएगा ME2N से। सो होप सो ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते लोग, कितना पैसा बचा मुझे पता नहीं है। बस दो टी कोड यूज करो, ME23N और ME2N। अगर वेंडर पता है तो ME12 भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। बट बेसिकली इसी को पकड़ो, वेंडर का बहुत सारे कोड होते हैं, तो सिंपली अपने प्लान पकड़िए, इससे करो। होप्स आपको पसंद आ रहा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको दिखाओ। और जैसे मैं एट देन कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल। थैंक यू।